आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। कृष्णा पाराशर की कांवड़ यात्रा हुई पूर्ण, बैंड बाजों के साथ चढ़ाया शिव मंदिर में जल, माता पिता दादाजी को कराया स्नान। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूर्ण करने के बाद कृष्णा पाराशर का आगरा में हुआ जोरदार स्वागत। जगह जगह हुआ स्वागत सम्मान, दिया बड़ों का आशीर्वाद। कांवड़ यात्रा एक पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। कृष्णा पाराशर भगवान शिव के भक्त हैं। कृष्णा गौमुख से पवित्र गंगा जल इकट्ठा करके आगरा पहुंचे। जो आगरा के अजीता नगला के निवासी हैं, वह कांवड़ यात्रा करने वाले अपने क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जो गौमुख से पैदल यात्रा करके आगरा आएंगे। यात्रा गहरी भक्ति से भरी हुई है और हवा बोल बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती है। परिवार और क्षेत्र में अत्यंत खुशी और भक्ति का माहौल बना हुआ है। बैंड बाजों के साथ क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा कृष्णा का फूल माला और साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। क्षेत्रीय पार्षद गजेंद्र सिंह पिप्पल ने बताया कि कलयुग में अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए एक बेटे का अपने माता पिता के प्रति ऐसी श्रद्धा पहली बार क्षेत्र में देखने को मिली है और 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कृष्णा ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कृष्णा पाराशर जो कि पिछले 23 दिनों से पैदल गौमुख से आगरा की यात्रा कर रहे हैं, जो आज अपने निवास पर शिव मंदिर पर जल चढ़ाकर पूरी हुई। शिव जी जल चढ़ाने के बाद माता पिता और दादाजी को गौमुख से लाए हुए जल से सभी को स्नान कराएगा। मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे बाढ़ का बेटा किशन पाराशर, उनके आदरणीय पिताजी अशोक पाराशर जी गौमुख गंगोत्री से जो कावड़ लेके आए हैं, वो एक सराहनीय कदम है, सराहनीय कार्य है, क्योंकि 850 किलोमीटर पैदल चलना कोई हंसी मजाक नहीं है और एक आस्था के प्रति अगर देखा जाए तो बड़ा कदम उस बच्चे के माध्यम से लिया गया है। मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि वो रोज लगभग 40 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की है और सुबह से और जब वो समय उनका रहता था तो अपना आराम करके फिर चलने लगते थे। तो ये सराहनीय कदम हमारे बाढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। आपके क्षेत्र में ऐसी पहली यात्रा? हाँ, पहली बार, प्रथम बार किशन पाराशर जी द्वारा ये साहस किया गया है और बड़ा अतुलनीय और साहस है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। पहले ये संदेश देना चाहता हूँ, आस्था के प्रति हम लोगों को पुरानी जो हमारी संस्कृति रीति है उसका इससे दर्शन होता है और हम लोगों को जानकारी भी प्राप्त होती है कि क्योंकि यात्रा जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, श्रवण कुमार जी थे, उन्होंने शायद अपने माँ बाप को पालने में बिठा करके वो यात्रा का उस समय शुभारंभ किया था और यात्रा का उद्देश्य था उनके जो माँ बाप नेत्रहीन थे उनको चारों धामों की उन्होंने यात्रा कराई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये यात्राएं की जाती हैं और मैं तो सभी से कहता हूँ कि यात्रा के साथ साथ अपने माँ बाप, अपने परिवार का भी पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कर्म इस परिवार में, इस देश में कुछ भी है तो अपने माँ बाप हैं, अपने गुरुजन हैं। सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आस्था का प्रतीक है और प्रार्थना वंदनी हमारी माता है, अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी है। और मैं उनकी फिर आपके चैनल के माध्यम से प्रशंसा कर रहा हूँ कि हमारे वार्ड के लिए भी सावन का सोमवार है, सावन के महीने चल रहे हैं और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेषकर फलदायी होती है। ऐसे ही हमारे किशन पाराशर भैया हैं जो गंगोत्री से बिना अन्न ग्रहण किए हुए कंटिन्यूस 23 दिन से कांवड़ यात्रा लेते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, क्योंकि कहते हैं कि जो कांवड़ उठाता है उनके दर्शन मात्र से भी हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वही है, भैया यहाँ पर आए हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं और ये हमारे जो सनातन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इनके द्वारा हमारे यहाँ जो चारों तरफ का वातावरण वो और भी ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है। भगवान के प्रति एक उनकी जो भक्ति है और भगवान शिव के प्रति जो उनकी श्रद्धा है और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी ने उठाई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन होने के बाद जो हलाहर विष लिया था वो भगवान शिव ने धारण किया था। उसकी नकारात्मक ऊर्जा इतनी थी कि उन्हें इतना कष्ट हो रहा था, तो उसके बाद भगवान परशुराम जी ने कांवड़ यात्रा उठाकर महापुरा महादेव पर उन जल को चढ़ाया, जिससे भगवान को बहुत ही अच्छा आराम क्या कहें कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाद रावण ने सबसे पहले, ऐसे श्रवण ने भी कांवड़ यात्रा उठाई। तो कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा से जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और भगवान शिव की जो विशेष पूजा फलदायी होती है। कांवड़ यात्रा जो गंगाजल में देखती हूँ कितनी कांवड़ यात्रा कई तरीके की निकलती है, जैसे डाक कांवड़ यात्रा जो हम पैदल पग यात्रा से भी निकालते हैं बहुत से लोग कांवड़ यात्रा। तो
इस तरीके से एक श्रवण जी ने भी उठाई थी कांवड़ यात्रा, जहाँ उन्होंने माता पिता को कांवड़ में रखकर तीर्थ यात्रा के दर्शन कराए थे और गंगा जल भी उसके साथ साथ लिया था। तो वही है कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। ये आजकल के हमारे संस्कार हैं और संस्कारों से वो फलीभूत हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने कांवड़ यात्रा, मैं तो कह रही हूँ, वो कह रहे माता पिता दादा दादी को उनकी 7 पीढ़ियाँ भी इससे सार्थक हो गई और 7 पीढ़ियाँ भी उनका कुल का जो उनका उद्धार उन्होंने अपने कुल का किया है वह भी बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। क्योंकि जब हम कांवड़ उतारते हैं तो हमारा ही नहीं, हमारे पूरे कुल का, हमारे पूर्वजों को भी उससे गति प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा उठाई है उन्होंने, तो उनसे पूर्वजों को भी लाभ हुआ है और उनको गति प्राप्त हुई है। तो क्षेत्र की जनता से सबसे यही कहना चाहेंगे, अपने धर्म, अपने माँ बाप के प्रति ऐसी भावना बच्चे बनाएं। नहीं, ये हमारे बेटे की इच्छा थी, ठीक है, और हमारा आशीर्वाद है। माँ बाप का तो हमेशा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है। सुन रहे हैं, सबके लिए संदेश देना चाहते हैं कि वो अच्छी बातें सीखें। हमारी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कोई यात्रा आज तक आगरा में कोई करके लाया है, मतलब हमारी जानकारी में नहीं है, ना हमारे माँ बाप की जानकारी में है। कांवड़ लेके आया है और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, इसकी सद्बुद्धि भावना सब सही बनाए रखे भगवान भोलेनाथ की कृपा से, बस ये खुशी रहे बच्चा और सबके बच्चे ऐसे ही आशीर्वाद सबके पाते रहे। आपके बच्चे ने आपकी एक इच्छा थी, उसको पूरा क्या मेरे बच्चे की जो इच्छा थी उसने पूरा किया, वो मुख से गंगा जल लेके आया है। मैं सबसे पहले मैं सभी अपने भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हृदय से। आज जो स्वागत किया है आपने मेरी गंगा मैया का, आगरा ज़िले में गौमुख से पहली बार गंगा मैया पधारी है और इतनी बेहद खुशी आप लोगों को शायद मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, कोई कल्पना नहीं करी थी कि इतनी खुशी मेरे आगरा वासियों को होगी। और शायद आगरा से ही नहीं, ना जाने किन किन ज़िलों से मेरे भाई और बहन आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि नमन करता हूं आप सबको। यात्रा के बारे में क्या करें, कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से एवं मेरे माता पिता के आशीर्वाद से यात्रा बहुत ही सरल रही और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यात्रा 23 दिन के अंदर हो जाएगी। मैं एक टारगेट लेके चल रहा था कि बाबा शायद 31 दिन में तो आप यात्रा पूरी करा ही दोगे, लेकिन बाबा मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं पता था कि आप 23 दिन के अंदर मेरी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा और इतनी सरल करा दोगे, और वो भी 31 दिन मैंने सोचा था, आप 23 दिन में करा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं गौमुख से गंगा जल लेकर आया हूँ अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भागीरथ जी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आए। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता को एक बार गौमुख के गंगा जल का स्नान कराऊं।